जय माता दी। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के दौरान अहोई अष्टमी की कथा सुननी या पढ़नी जरूरी होती है। इसके बिना पूजा को अधूरा माना जाता है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की सही और पूर्ण कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक घने वन के पास छोटा सा गांव स्थित था, जहां एक दयालु साहूकार महिला अपने पति और 7 पुत्रों के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी, इसीलिए महिला ने अपने घर में साज सज्जा करने का फैसला किया। घर को लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए महिला खुद वन में गई। वन में महिला की दृष्टि मिट्टी के एक टीले पर पड़ी, जिसे उसने कुदाल की सहायता से खोदना शुरू किया। जैसे ही महिला ने मिट्टी को खोदा तो उससे खून आने लगा। महिला ने मिट्टी को हटा के देखा तो उसे शाही अर्थात कांटेदार मूसक के कुछ बच्चे रक्त रंजित पड़े दिखाई दिए, जिनकी कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो गई। इससे महिला घबरा गई और मिट्टी लिए बिना ही घर लौट आई। महिला उन बच्चों की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रही थी। कुछ समय बाद शाही जब अपने बच्चों के पास आई तो उसे अपने बच्चों को मृत देख बहुत गुस्सा आया। क्रोध में शाही ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या की है, उसे भी मेरे समान घोर कष्ट एवं संतान के वियोग का सामना करना पड़ेगा। शाही के श्राप के प्रभाव से कुछ ही दिनों में महिला के सभी 7 पुत्र कहीं चले गए, जिनकी जानकारी किसी को नहीं थी। महिला अपने पुत्रों की याद में हर समय परेशान रहने लगी। उसके मन में बार बार विचार आता था कि उसके द्वारा शाही के बच्चों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में ये घोर संकट आया है। एक दिन महिला नदी की ओर जा रही थी कि जहां उसे एक वृद्ध महिला मिली। वृद्ध महिला ने साहूकारनी से उसके उदास होने का कारण पूछा, तो महिला ने उसको अपनी व्यथा सुनाई। वृद्ध महिला ने साहूकारनी से कहा कि साहूकारनी, यदि तू पूर्ण विधि विधान से देवी अहोई की पूजा, व्रत और गौ सेवा करेगी तथा स्वप्न में भी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगी, तो तुझे अवश्य ही अपने पुत्र मिल जाएंगे। दरअसल देवी अहोई देवी पार्वती का ही एक अवतार स्वरूप है, जिन्हें समस्त
जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक माना जाता है। इसीलिए वृद्ध महिला ने साहूकारनी को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया। साहूकारनी ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो साहूकारनी ने अहोई माता की पूजा की और निर्जल व्रत रखा। देवी अहोई साहूकारनी की भक्ति से काफी प्रसन्न थी, इसीलिए वो उनके समक्ष प्रकट हुई और उनके पुत्रों की दीर्घायु का वरदान दिया। इसके कुछ ही दिनों में साहूकारनी के सभी 7 पुत्र वापस आ गए। इसके बाद से ही अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हो गई। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशी, उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र के लिए उपवास और पूजा पाठ करती हैं। जय अहोई माता की। हे माता, सभी का कल्याण करना।